और आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें, देखिएगा बिहार लेखपाल सह आईटी सेल की बहाली दी गई है। इसमें क्या क्या योग्यता है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, इस बात को समझ लेंगे। कोई भी आवेदन कर सकता है, यानी कि वह बिहार के निवासी हैं वो भी कर सकते हैं, जो बिहार के बाहर के हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कुल सीट की बात कीजिएगा तो 6570 सीट है, और इसमें पुरुष की बात कीजिएगा तो 4270 और महिला 2300 टोटल सीट है। आवेदन आपका शुरू होगा 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। पंचायती राज विभाग में इसमें आपको जॉब मिलेगा। और सैलरी क्या है, क्या क्या सिलेबस हो सकता है, कैसे पैटर्न, किस पैटर्न पर एग्जाम होगा, सब कुछ बताया जाएगा। अभी शॉर्ट नोटिस दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका लिया जाएगा। विभाग पंचायती राज में आपका जनरल यदि आप है 21 से लेकर 37 वर्ष तक है तो आप आवेदन कर सकते हैं, केवल पुरुष। यदि जनरल महिला है या ओबीसी एससी ओबीसी ईबीसी है तो आप 21 से लेकर 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। एससी एसटी आप हैं तो 21 से लेकर 42 साल तक आपका एज है तो आप आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात, यहाँ पे देख लीजिएगा जनरल का सीट कितना है, तो जनरल पुरुष का 1068 सीट है, यानी 1068 सीट है। जनरल महिला की बात कीजिएगा तो 575 सीट है। टोटल सीट की बात कीजिएगा तो 1643 सीट है। ईडब्ल्यूएस की बात कीजिएगा तो पुरुष में 427 सीट है, महिला का बात कीजिएगा तो 230 सीट है, और यानी टोटल की बात कीजिएगा तो 657 सीट आपका इसमें हो जाएगा। बीसी की बात कीजिएगा तो 769 सीट है। आप महिला की बात कीजिएगा तो 769 पुरुष और 414 महिला, टोटल 1183 सीट है। ईबीसी की बात कीजिएगा, ईबीसी को सबसे अधिक अब जो आरक्षण मिला है जातीय जनगणना के बाद, सबसे ज्यादा बेनिफिट ईबीसी वालों का है। तो ईबीसी जिस वर्ग से आप आते हैं, यदि आप ईबीसी से आते हैं, थोड़ा सा मेहनत करिए, जॉब आपको 100% मिल जाएगा। ईबीसी का बात कीजिएगा तो 1068 और महिला का बात कीजिएगा तो 575, टोटल 1643 पद है आपका। एससी का बात कीजिएगा तो 853 और महिला का बात कीजिएगा तो 460, टोटल 1313। एसटी की बात कीजिएगा तो 85 पुरुष, महिला 46 और टोटल 113 है यहाँ पे। यानी कि ये सीट का विवरण दिया गया है। अब आता है कि कितना आपको सैलरी मिलेगा। इससे पहले बता दें क्या क्या सिलेबस हो सकता है, कौन कौन इस आवेदन को भर सकते हैं। इसमें एक और वैकेंसी जुड़ने वाली है जिसको आप जानते हैं डाटा एंट्री, डीईओ के पद पर फिर से इसमें ऐड होगी। पंचायती राज विभाग का ही अलग से इसी में लेकर लिया जाएगा। ये अभी शॉर्ट नोटिस है। जब आपका 15 से आवेदन है तो 10 तारीख तक या 7 तारीख तक जो आएगा अप्रैल में, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, वो भी पद ऐड हो जाएगा। यदि वह पद ऐड होता है तो वह इंटर बेसिस पर लिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा सुधार भी हो सकता है। सुधार क्या होगा, या तो 2 पेपर कराना पड़ेगा, इनके लिए अलग और उनके लिए अलग। अब आइएगा योग्यता, अभी जो पद निकाला गया है बिहार लेखपाल सह आईटी सेल का, तो इसकी योग्यता चाहिए यदि आप कॉमर्स से बीए किए हैं, एमकॉम किए हैं या सीए इंटर है तो आप भर सकते हैं, अन्यथा बाकी लोग अभी इस आवेदन को नहीं कर सकता है। इसमें जब डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला जुड़ जाएगा तब कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। कोर्स की यदि सिलेबस की बात कीजिएगा तो आपका जीके जीएस पूछा जाएगा, मैथ्स पूछा जाएगा, रीजनिंग रहेगा, हिंदी रहेगा और कॉमर्स से पूछे जाएंगे इन सारे लोगों को। लेकिन जब डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला जुड़ जाएगा तो वो इंटर वाले भी भर सकते हैं। अब थोड़ा सा आइएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। यानी इंटरव्यू कहने का अर्थ हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप का होता है, उसी को इंटरव्यू कहते हैं। अब सैलरी की बात कीजिएगा तो सैलरी आपका 22,000 से लेकर स्टार्टिंग 25,000 के आसपास मिलेगा आपका। ये 100% सरकारी नहीं है। जो भी विद्यार्थी पूछ रहे थे कि क्या ये सर सरकारी है, तो सरकारी नहीं है, सेमी गवर्नमेंट है। लेकिन आप 1 साल तक काम, 11 मंथ तक काम यदि सही से करते हैं, आपका आचरण व्यवहार सब कुछ सही रहता है, तो ये आपको हटाया नहीं जाएगा। ये संविदा टाइप का है, इसको 60 साल तक कंटिन्यू किया जाता है। तो आप बाकी सब कुछ आने दीजिए। उसके बाद चूंकि इससे पहले भी जाइएगा तो एक नोटिस वायरल हुआ था और उसमें बताया गया था कि दोनों एक साथ आएगा, तो ये भी हो सकता है कहीं इसको अलग भरवा लिया जाए, उसका अलग लिया जाए। तो आप वेट करिए। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, किसी भी प्रकार का कोई जॉब अपडेट आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।